हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 51। अब नेक्स्ट। RSR पैलेस। रूहान सानवी RS का कमरा। रूहान खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए स्टडी रूम में चला गया था और सानवी कमरे में आकर उसने जो प्लान सोचा था उसे एग्जीक्यूट करने के पीछे लगी हुई थी। उसने एक नज़र पूरे कमरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए वो बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और रूहान का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी वक्त हो गया था, रूहान आया नहीं रहा था, जिससे सानवी बहुत ज्यादा चिढ़ गई और उसने रूहान को मैसेज सेंड कर दिया। अगर आपको इस सेक्सी नाइट को और सेक्सी बनाना है तो जल्दी से आ जाइए, वरना मैं जा रही हूँ सोने, कहकर उसने एक लव का और फिर एक गुस्से वाला इमोजी भेजकर फोन को स्विच ऑफ कर दिया। रूहान ने जब उस मैसेज को पढ़ा, उसके दिल में इस वक्त बॉम्ब फूटने लगे थे। उसने झट से फोन को स्विच ऑफ कर दिया और फिर जेब में डालकर तेज कदमों के साथ कमरे में चला गया। फिर सानवी ने जब दरवाजा खोलने की आवाज सुनी तो वो झट से वहां से बालकनी में भाग गई। रूहान ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नजर उसे देखकर उसे सोफे पर फेंकते हुए जुनून से बोला, आज रात तेरा कोई काम नहीं है। जब तक मेरी माँ मेरी बाहों में है, कोई मुझे आज डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिकॉज इट्स सेक्सी नाइट, कहकर वह अपने बालों में हाथ घुमाते हुए अपनी दीवानगी भरी नजरों से सानवी को ढूंढने लगा, लेकिन पूरे कमरे में अंधेरा था, जिस कारण रूहान ने अपनी आंखें छोटी की। वो देखना चाहता था उसके माऊ ने आज उसके लिए क्या स्पेशल किया है। उसने लाइट लगाई, लेकिन कोई भी लाइट ऑन नहीं हुई। अब तो रूहान की आंखें और छोटी हो गई। उसने सारे लाइट्स ऑन करके देखी तो कमरे में जो छोटे छोटे रेड एंड ब्लू कलर की लाइट्स थी वो सारी ऑन हो गई और उसकी नजर पूरे कमरे में दौड़ गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसकी माँ ने सब कुछ किया हुआ था। पूरे कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ी थोड़ी डाली हुई थी और जहां वहां हल्के हल्के कैंडल्स जल रही थी। रूहान के लाइट्स ऑन करने के बाद ही ऑन गई हो गई थी। पूरा कमरा इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी नजर जब बेड पर गई, उसकी हंसी निकल गई। बेड पर गुलाब के पंखुड़ियों से कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, सेक्सी नाइट विथ हब्बी, तुम भी जवा हम भी कमसिन जवानी, आजा पिया मचाए तबाही। रूहान हंसते हुए ही कमरे के अंदर आते हुए अपनी टी शर्ट को उतारकर फेंक दिए और सानवी को आवाज लगाने लगा, किट्टो कहाँ हो तुम? अब जल्दी से सामने आ जाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सानवी जो बालकनी में खड़ी थी उसने रूहान की आवाज सुन ली थी, पर वो कमरे के अंदर नहीं गई, जिससे तंग आकर रूहान ने सानवी को और जोर से आवाज लगाई तो उसके कान में गाने की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर रूहान तेज कदमों के साथ बालकनी की तरफ जाने लगा। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कब वो जाकर अपने माँ को अपने बाहों में भर ले और उससे देर रात तक अपने प्यार के अंतिम सुखद चरम तक लेकर जाए। उस कमरे का माहौल देखकर ही रूहान का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अभी से बॉडी में करंट जा रहा था, पर असली करंट आना तो बाकी था। रूहान खुशी से बालकनी में चला गया, जहां पर उसकी नज़र सानवी पर चली गई, जो सोफे के पीछे खड़ी थी और बाहर देख रही थी। इस वक्त बालकनी में भी अंधेरा था, बस डिम लाइट और कैंडल्स जल रही थी, जिन्हें कांच के ग्लास में अच्छे से कवर करके रखा हुआ था। उस हल्की लाइट में भी सानवी की परछाई काफी अच्छे से दिख रही थी। रात खूबसूरत थी और आसमान में हल्के बादल छा गए थे। हल्की गड़गड़ाहट हो रही थी और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। रूहान अपने पैंट के जेब में हाथ डालकर धीरे धीरे सानवी के नजदीक आ रहा था। सानवी ने जब उसकी आहट सुनी, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो धीरे से अपने कामुक से आवाज में बोली, राणा जी। हाय, उसकी वो आवाज और ये हो गए राणा जी क्लीन बोर्ड।
रूहान बेहद नशे से उसकी तरफ चला गया और उसने सानवी को पीछे से बाहों में भर लिया। जैसे ही रूहान ने सानवी को अपनी बाहों में भर लिया, उसे थोड़ा-सा अजीब लगा। उसने सानवी से थोड़ा-सा दूर होकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आँखें हैरानी से बड़ी-बड़ी हो गई। इस वक़्त सानवी ने उसकी शर्ट पहनी हुई थी, जो उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी और उसे शॉर्ट करने के लिए सानवी ने आराम से उसकी शर्ट के बीच में नोट बाँध दी थी, जिस कारण उसका खुला पेट थोड़ा-थोड़ा दिख रहा था और थाई तक उसकी शर्ट आ रही थी। शर्ट के बाहें अच्छे से फ़ोल्ड कर लिए थे, फिर भी शर्ट बड़ी होने के कारण एक तरफ कंधे से झुकी हुई थी और आगे के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे सानवी की क्लीवेज आराम से दिख रही थी। उसका ये रूप देखकर रूहान की हालत एकदम से खराब हो गई। उसे गर्मी का एहसास होने लगा। उसने अपना थूक निगला और सानवी को देखते हुए बोला, माऊ, सच में आज आग लगाने का इरादा है क्या तुम्हारा? कहते हुए उसने अपने गर्दन पर हाथ घुमाया तो सानवी उससे दूर होते हुए हंसकर बोली, पहले ही कहा था ना राणा जी, मुझे उकसाइए मत, लीजिए अब। कहते हुए वो सोफे के ऊपर चढ़ गई और फिर अपना एक पैर आर्म रेस्ट पर रखकर अपने एक हाथ को उसी पैर के ऊपर घुटनों पर रख दिया और दूसरे हाथ को कमर से हल्का सा नीचे रखकर रूहान की तरफ झुक गई, जिससे अब सानवी की क्लीवेज पूरी तरीके से दिख रही थी और रूहान बेचैन होकर उसे देख रहा था। उसे एहसास तक नहीं था कि सानवी के सिर्फ ऐसे दिखाने पर से ही उसकी हालत ये हो रही है, तो आगे क्या होगा ये सोच सोच कर ही बेचैनी के मारे उसकी जान निकल जा रही थी। वो इस वक्त कुछ भी करके सानवी को अपने बाहों में भर लेना चाहता था, लेकिन हाय रे उसकी किस्मत, आज तो उसे छोड़ने नहीं वाली थी। आई नो यू वांट इट बट यू नेवर गोना इट, तेरे हाथ कभी ना आने, कहकर सानी ने रूहान को वैसे ही हल्का सा धक्का देती है और फिर अपने होठों पर उंगली घुमाते हुए सोफे के नीचे उतर गई और जाकर सामने रख दूसरे सोफे पर आराम से बैठ गई। बालकनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जिस कारण वहाँ पर बैठने के लिए अच्छे से सोफ़े सेट किए हुए थे, जिसका फ़ायदा आज सानवी बहुत ही आराम से ले रही थी और रूहान उसे देखते हुए बस अपनी आंखें सेक रहा था, क्योंकि उसकी वो कमसिन बीवी आज उसके हाथ लगने का कोई इरादा लेकर आई ही नहीं थी। मानो ना मानो कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है ये दीवानी। सानवी ने शर्ट के नोट को खोल दिया और फिर से सोफे पर खड़ी हो गई और वैसे ही रूहान की तरफ अपना एक एक कदम बड़े ही सेक्सी तरीके से आगे बढ़ाते हुए अपनी शर्ट के बटन भी उतने ही आराम से खोल रही थी। जैसे जैसे शर्ट के बटन खुल रहे थे, रूहान के माथे पर पसीना आ रहा था और वो बार बार अपने गले पर हाथ घुमाते हुए अपना थूक निगल रहा था। उसने वैसे ही अपना थूक निगलते हुए कहा, डोंट माऊ, आगे कुछ भी करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। रूहान की बात सुनकर सानवी के चेहरे पर बड़ी ही सेक्सी मुस्कान आ गई और वो वैसे ही गोल घूम गई और फिर अपने शर्ट के एक साइड को हाथ में पकड़कर हल्का सा साइड में कर दिया, जिस कारण सानवी के इनरवेयर एक तरफ से दिख रहे थे और उन्हें देखकर रूहान की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। आई नो यू वांट इट बट यू नेवर गोना गेट इट। सानवी की वो हॉटनेस भरी सेक्सी बॉडी देखकर रूहान के रोंगटे खड़े हो रहे थे। नशा तो कब का आंखों से होते हुए पूरे बॉडी में दौड़ रहा था। करंट के बड़े बड़े झटके उसे आज लगने वाले थे। उसके पूरे बॉडी में हलचल महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई हो। उसके शरीर के सारे पार्ट्स हार्ड हो गए थे। सानवी ने जिस शर्ट को एक तरफ से किया हुआ था, उसे फिर से बंद करके दूसरे साइड की शर्ट ओपन कर दिया। उसे ऐसे 2-3 बार सेम वही किया और फिर धीरे से उस शर्ट को अपने कंधे पर से नीचे डाल दिया और वो शर्ट भी बेशर्मों की तरह रूहान के बैंड बजाते हुए सानवी के बदन से फिसलते हुए नीचे गिर पड़ा। रूहान ने बेचैनी से अपने चेहरे पर हाथ घुमा दिया और फिर जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गया। कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ उसने वाइन का गिलास उठाया और अपने मुंह से लगाकर उसे एक ही सांस में पी लिया। उसकी वो हालत देखकर सानवी को बड़ी हंसी आ रही थी और वो वैसे ही रूहान की तरफ हल्का सा झुककर
उसके लिए और एक वाइन का गिलास भरते हुए अपनी कामुक आवाज में बोली, लग रही है ना गर्मी आपको राणा जी। उसकी बात सुनकर रूहान ने झट से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिसे देख सानवी ने हंसते हुए उसके होठों की तरफ अपने होठ रख दिए। बस आधा इंच का फैसला था उन दोनों के होठों के बीच, हल्का हल्का तो टच हो ही रहे थे। दोनों की सांसें तेज हो गई थी, जो एक दूसरे के चेहरे पर आसानी से टकरा रही थी। माहौल हद से ज्यादा गर्म हो गया था और रूहान की पकड़ सानवी के खुले कमर पर कस रही थी। उसका एक हाथ सानू के थाई पर था, जिससे वो सहला रहा था और अपना थूक अभी भी निगलते हुए सानवी को बहुत ही नशे से देख रहा था। उसकी हालत देख अब सानवी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके पेट के बेल्ट को निकाल दिया और फिर उसे देखने लगी तो रूहान ने अपनी आंखें झट से बंद कर दी, जिसे देख सानवी ने उसके ऊपर से उठ गई और फिर उससे दूर जाकर उसी कॉफी टेबल पर एक सेट मखमली का कपड़ा रखा हुआ था, उसमें झटके में एक बड़े ही अदाव के साथ उठा लिया और उसी को रूहान के ऊपर फेंक कर अपनी तरफ खींच लिया। तेरे हाथ कभी न आने, माने न माने कोई दुनिया ही सारी मेरे इश्क की है ये दीवानी। रूहान ने जब महसूस किया कि सानवी उसके ऊपर से उठ गई है, उसने अपनी आंखें झट से खोल दी और सानवी को नाराजगी से देखने लगा, जैसे उसे पसंद न आया हो कि सानवी उसके ऊपर से ऐसे उठ गई, वो भी उसे इस हालत में छोड़कर। उसकी नाराजगी भरी नजरें देख सानवी ने उस मखमली सिल्क के कपड़े को अपने ऊपर लपेट दिया और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उसके सामने वाले सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गई और अपने एक हाथ को उल्टा करके उसे अपने माथे से लेकर गालों पर, होठों पर और नाक पर घुमाते हुए गर्दन पर घुमाने लगी। अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको क्या जरूरत, मैं खुद से ही प्यार जताऊं। उसकी हरकत देख रूहान की आंखें गहरी हो गई। उसके होते हुए लड़के अब उसे उसका कर अब खुद में ही शांत होने की योजना बना रही थी, जिसे सोचकर ही रूहान की नस नस उभर कर बाहर आ गई और वो झट से पैंट के बटन को लगाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और तेजी से सानवी की तरफ बढ़ने लगा। सानवी ने जब ये देखा, वो फिर से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और वहां से भागते हुए ओपन टेरेस की तरफ चली गई और जोर जोर से हंसने लगी। तभी आसमान में बादल भी गरज उठे, जिसकी आवाज बहुत तेज से हुई और फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हो गई, सानवी के चेहरे पर और बड़ी मुस्कान आ गई और वह अपने हाथों को फैलाकर वही गोल गोल घूमने लगी। रूहान उसे एकटक देखते हुए आगे बढ़ रहा था। अब तो वो बिल्कुल नहीं रुकने वाला था। नहीं नहीं करते करते उसके माऊ ने उसके अंदर जो आग लगाई थी, अब वो जब तक बुझती नहीं उसे शांति नहीं मिलने वाली थी। उसके शरीर के हर एक नस को, हर एक फीचर्स को वो जब तक शांत नहीं कर लेता, तब तक उसे शांति नहीं मिलने वाली थी। उसके बदन का खड़ा हुआ हर एक रोंगटा उसे पागल कर रहा था। उसके शरीर का हर एक रोम रोम इस वक्त उसके शरीर में तांडव कर रहा था। अब जब तक उसके माऊ को वो हाथ नहीं लगाता, तब तक उसे वो शांति नहीं मिलने वाली थी। वो तेज कदमों के साथ सानवी की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त सानवी उसे धीरे धीरे गिर रहे बारिश को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वहीं पर गोल गोल घूम रही थी। रूहान ने जाकर उसके कमर को झटके से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वैसे ही सानवी ने अपनी आंखें खोल दी और उसके सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए उसे हल्का सा देखकर धक्का देकर जाकर रेलिंग से टिककर खड़ी हो गई। जैसे जैसे सानवी दूर जा रही थी, रूहान की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी और वो अब इरिटेट होकर नाराजगी से सानवी को देख रहा था, मानो आंखों से ही अपने पास आने की धमकी दे रहा हो। सानवी ने उसे देखते हुए कहा, मान लीजिए कि आपने हार मान ली है। लेकिन रूहान ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया और उसके होठों पर अपने होठ रखने की कोशिश करने लगा। तो सानवी ने उसके होठों पर हाथ रखा। नो 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 शीला, शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ न आनी। पहले जवाब दीजिए, उसके बाद ही
रूहान ने एक नज़र सानवी को देखा और फिर उसके कमर को उसे कसकर अपने बाहों में जकड़ते हुए बोला, हार, वो भी RSR, नो, नेवर, कभी नहीं, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो माऊ। कहकर उसने झट से सानवी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर उसे दोनों हाथों को उसके कमर के पीछे लगाकर उसे रेलिंग से टिक कर उसके गर्दन को पीछे से पकड़कर सीधा उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। धीरे धीरे बारिश आ रही थी और यहाँ रूहान जो कब से सानवी के पास जाने के लिए तड़प रहा था, आखिरकार उसने अपनी तलब मिटाने के लिए सानवी के होठों पर अपने होठ रख दिए और फिर उसे किस करने लगा। काफी गहरी चुंबन के बाद रूहान ने सानवी को छोड़ दिया। आज की किस काफी अलग थी, पैशनेट और उतनी ही रोमांचित करने वाली। सानवी तो उसके किस में इस तरह खो गई थी कि वो अपने हाथों को रूहान के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बारी रूहान की थी। रूहान ने सानवी के होठों पर धीरे से छोड़ते हुए उसकी आंखों में देखा। उसके आंखों में इस वक्त नशा, तलब और उतनी ही तड़प थी। अपने होठों को तिरछा करते हुए सानवी को देखते हुए बोला, मेरे बदन में जो आग लगाई है तूने माऊ, बुझाने भी तुम्हें ही होगी, लेकिन उतनी ही तड़प और आग तुम्हें भी तो महसूस होनी चाहिए। कहते हुए रूहान ने सानवी को वैसे ही टेरेस पर लेटा दिया और फिर उसे बिना हाथ लगाए ही उसके गर्दन पर, उसके चेहरे पर और उसके उभार को चूमने लगा, जिस कारण सानवी जो अब तक रूहान को उत्तेजित कर रही थी, अब वह खुद पर उत्तेजित हो गई थी और हल्की हल्की आहें भरते हुए रूहान को छूने की कोशिश कर रही थी। पर रूहान था कि उसे बिना हाथ लगाए ही अपने होठों से उसके पूरे बदन को छू रहा था और आंखों से ही उसके बेचैनी को और बेचैन कर रहा था। रूहान के हरकत से सानवी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो बिन पानी में तैर रही मछली की तरह तड़प रही थी। रूहान भी चुन चुन कर उसके माऊ से बदला ले रहा था, लेकिन ये बदलाव बहुत ही खूबसूरत सफर पर ले जाने वाला था उन दोनों को। उसकी वो बेतहाशा धड़कती हुई धड़कनें, उसके मुंह से निकल रही वो सिसकारियां सुनकर रूहान ने सानू को झट से गोद में उठा लिया और फिर वैसे ही कमरे की तरफ ले जाते हुए उसके आंखों में देखने लगा, तो सानवी ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए। उसके भीगे बालों से इस वक्त टप टप करते हुए पानी गिर रहा था, जो सानवी के खूबसूरत से गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर रूहान सानवी के आंखों में देखते हुए बहुत ही दीवानगी से बोला, तुमने सच में आज आग लगा दी माऊ। कहकर रूहान ने उसके नाक से अपना नाक टच कर लिया, तो सानवी भी उसे देखते हुए उतने ही उत्तेजित होकर तेज तेज सांस लेते हुए बोली, आपने गलत इंसान से पंगा ले लिया राणा जी, क्योंकि मैं भी मिसेस राणा हूँ। उसकी बात सुनकर रूहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन तुमने अभी भी मुझे छुआ नहीं है। जब तक तुम मुझे छूती नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुम सेक्सी और हॉट हो। रूहान के ऐसे चिढ़ाने से सानवी ने उसे एक लुक देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता अब आप उस हालत में होंगे कि आपको मैं छूऊं, तब तक आप इंतजार करें। कहकर वो शर्माने लगी। उसे खुद की ही बातों पर शर्म आ रही थी। कैसे वो इतनी बेशर्म होती चली जा रही थी, उसे खुद पता नहीं चल रहा था। रूहान ने उसकी बात सुनी और फिर उसे चिढ़ाने वाली हंसी हंसते हुए बोला, उफ, मेरी तबाही, तू सच में तबाही ला रही है। रूहान की बात सुनकर सानवी ने शर्माकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा दिया। तब तक वो दोनों भी कमरे में आ चुके थे। सानवी को रूहान ने कमरे में लाकर खड़ा कर दिया और फिर उसके बदन पर लपेटा हुआ वो कपड़ा वही नीचे उतार कर सानवी के दोनों हाथों को अपने पैंट के ऊपर रखा और फिर उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों को चूमने लगा। वही एक तरफ सानवी के होठों को रूहान कसकर चूम रहा था और सानवी भी उसका साथ देते हुए अपने हाथ चला रही थी। सानवी ने रूहान के पैंट को खोल दिया, जिसे महसूस कर रूहान ने झट से उसे गोद में उठा लिया और उसे सीधा बेड पर छोड़ दिया। वैसे ही सानवी गोल घूमते हुए बेड के पीछे पीछे होकर बैठ गई। उसका एक पैर घुटनों से मुड़ा हुआ था और दूसरा पैर सीधा था और वह वैसे ही बैठे हुए रूहान को एकटक देखे जा रही थी।
जिसे देखकर रूहान सीधा उसकी तरफ आ गया और उसके पैर को खींचकर उसके ऊपर लेटकर उसके इनरवियर को उसके बदन से अलग करते हुए उसके पूरे बॉडी को चूमने लगा। उसके हाथ किसी मछली की तरह उसके पूरे शरीर पर घूम रहे थे और सानवी उतने ही तेजी से आहें भरते हुए रूहान के बालों को कसकर पकड़े हुए अपने शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस करते हुए खुश हो रही थी। आखिरकार रूहान ने सानवी को अपने ऊपर लिया और फिर उसके होठों को चूमते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। कुछ ही देर में उसे पूरे कमरे में सानवी की दर्द भरी और सुकून भरी कामुक सी सिसकारियां गूंजने लगी। आज रूहान की वाइल्डनेस हद से ज्यादा बढ़ी हुई थी, जिस कारण सानवी भी पागल हुई जा रही थी और वो रूहान को उसके प्यार के रंग में रंगने लगी थी। देर रात तक उन दोनों का रोमांस चल रहा था और रूहान सानवी को अपने प्यार में संतुष्ट कर रहा था। जब दोनों भी अपने प्यार के आखिरी चरम सीमा को पार करके रिलैक्स हुए, तो रूहान सानवी के ऊपर ही लेट गया और दोनों भी तेज तेज सांसें लेते हुए एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। रूहान की वो नशे भरी आंखें देख सानवी एकदम से शर्मा गई। उसे याद आ गया था उसने कैसे कैसे रूहान को रिझाने की कोशिश की थी, जिसे याद करके वो सीधा रूहान के सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। रूहान उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए धीरे से बोला, इतने आसानी से थोड़ी छोड़ूंगा तुम्हें माऊ, अभी तो रात जवा है, मेरी बीवी यहाँ है और मैं भी आग में झुलस रहा हूँ, इतने आसानी से तुम्हें थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। कहकर वो फिर से सानवी के ऊपर चढ़ गया। ना जाने रात के किस पहर दोनों भी सुकून की नींद ले रहे थे। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह जहां पर ज्यादा रहवासी नहीं थे, उसी इलाके में नोवा एक कुर्सी में बंधी हुई अपनी फटी आंखों से सामने बैठे राकेश मार्टिन को देख रहे थे। राकेश मार्टिन ने हंसकर नोवा को देखा और अपनी डरावनी आवाज में बोला, कैसा लगा सरप्राइज? राकेश मार्टिन को देख नोवा बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि आज तक नोवा उनसे ठीक से बात भी नहीं कभी कर पाई थी, क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं करते थे। इसलिए कबीर ने कभी नोवा को उनसे नहीं मिलवाया था। जब पहली बार मिलवाया था तभी नोवा की जो बेइज्जती हुई थी, तब से अब तक कबीर कभी भी नोवा को उनके सामने नहीं लेकर जाता था। लेकिन आज अचानक ऐसी सुनसान जगह पर उन्हें अपने सामने बैठा हुआ देखकर नोवा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। राकेश मार्टिन ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, शौक लगा तुम्हें? नोआ ने बड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, अंकल अंकल आपने मुझे यहाँ मतलब आपने मुझे यहाँ क्यों? राकेश मार्टिन हंसते हुए बोला, मेरी बेटी कुछ गलत मत समझो, मैं तुम्हें क्या ऐसा वैसा आदमी लगता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हें एक वार्निंग देने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। उनकी बात सुनकर नोआ की आंखें घबराहट और डर के मारे नम हो गई। उसे अंदाजा हो गया था कि राकेश मार्टिन उससे क्या चाहते हैं। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए पूछा, जी 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 अंकल, वार्निंग? राकेश मार्टिन ने उसे देखते हुए कहा, वार्निंग, जल्द से जल्द कबीर का पीछा छोड़ दो और इस शहर को छोड़कर किसी और दूसरे शहर में चली जाओ। तुम्हारी जाने का, रहने का और खाने पीने का सारा बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। बस तुम आज रात ये शहर छोड़ दो और कबीर को भी। राकेश मार्टिन की बात सुनकर नोवा बहुत ज्यादा घबरा गई और हकलाते हुए लेकिन मैं कबीर से प्यार करती हूँ, उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? प्लीज आप हमें समझने की कोशिश करें। नोवा ने एक चांस मांगा था राकेश मार्टिन से, बड़ी हिम्मत करके उसने शब्द कहे थे, क्योंकि वह कबीर को नहीं छोड़ना चाहती थी। कबीर से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और यह बात कबीर भी अच्छे से जानता था। इसलिए तो उसने कभी भी नोआ को छोड़ा नहीं था। प्यार वो भी इतनी आसानी से कहाँ किसी को मिलता है। उन दोनों के बीच जो रिलेशन था वो बहुत ज्यादा गहरा था। ऐसे में कबीर को छोड़कर जाना, नोआ अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन राकेश मार्टिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो नोआ बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अगर वो बिना कबीर से मिले ही यहाँ से चली गई तो वो क्या करेगी, और क्या भरोसा यहाँ से निकल जाने के बाद कबीर मेरे बारे में कोई गलत ना सोचे। सब कुछ मन में सोचते हुए नोआ हद से ज्यादा मायूस हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन में क्या करे।
उसने फिर से कोशिश करते हुए कहा, "आप चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? ठीक है, लेकिन मैं एक बार, सिर्फ़ एक बार कबीर से मिलना चाहती हूँ। अगर आप कबीर से नहीं मिलना देना चाहते, तो ठीक है, मैं बस एक बार सानू, ज्योति और समीरा से मिलना चाहती हूँ। फिर आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी।" उसकी बात सुनकर राकेश मार्टिन उसे देखते हुए बोले, "तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? वहाँ पर जाकर तुम कबीर को मेरी सारी सच्चाई बताओगे ना?" नोआ ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, "मैं नहीं कबीर से मिलूँगी। आप नहीं चाहते मैं उससे मिलूँ तो ठीक है, मैं नहीं उससे मिलूँगी और मैं ये शहर भी छोड़कर चली जाऊँगी। बस मुझे एक बार सानू भाभी से मिलना है।" राकेश मार्टिन ने उसे देखते हुए कहा, "मैं तुम पर क्यों भरोसा करूँ?" नोआ ने उन्हें देखते हुए कहा, "ठीक है, फिर आप खुद मेरे साथ चलें या फिर आपके किसी आदमी को मेरे साथ भेजें। कैमरा लगवा दीजिए या फिर वॉइस रिकॉर्डर, कुछ भी कर लीजिए। बस एक बार मुझे सानू भाभी से, ज्योति और समीरा से मिलने दीजिए।" राकेश मार्टी ने उसे एक नज़र देखा और कहा, "ठीक है फिर।" वैसे राकेश मार्टिन बुरे आदमी नहीं थे। बिज़नेस में उन्होंने काफ़ी अपना काम कमाया था। उतनी पकड़ उनके बिजनेस पर थी और वह कबीर को भी बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन कबीर ने कभी भी उनके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इसलिए उसने अपने लिए अलग पोजीशन चुन ली थी। वह खुद अपना नाम कमाना चाहता था, लेकिन बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं, इसलिए वह डॉक्टर बन गया था, एक बेस्ट सर्जन। पर अपने बेटे को ऐसे ही किसी गरीब लड़के के प्यार में पागल होता देखकर राकेश मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वह अपनी बहू भी एक बिज़नेस वुमन ही चाहते थे, जो कबीर ना सही उसकी बीवी उनके बिज़नेस में हाथ लगाने के लिए उनकी मदद करे। अकेले इतना ज़्यादा भार अब उनसे नहीं सँभाला जाता था, इसलिए वो नोआ से शादी ना करते हुए कबीर के लिए अपने बिज़नेस दोस्त की बेटी चाहते थे। नोआ की बात सुनकर उन्होंने अपना सर हिला दिया और कहा, "अपने बात से मुकर मत जाना।" नोआ ने भी अपना सर हिला दिया। वो बस यहाँ से जाना चाहती थी, फिर आगे क्या करना है वो खुद सोचेगी, लेकिन वो अपने बात से मुकरने नहीं वाली थी। जैसे ही नोआ ने हाँ कहा, राकेश मार्टिन ने अपने आदमी से कहकर नोआ को वहां से सुरक्षित अपने घर भेज दिया। हॉस्पिटल। कबीर अभी भी एक ऑपरेशन में पूरा करके अपने केबिन में आकर बैठा था और पानी पीकर अपने फोन को हाथ में उठाया था। रात के करीब 2 बज रहे थे। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अब बस एक चैन की नींद लेना चाहता था और जल्द से जल्द नोवा के पास जाना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और फ़ोन को टेबल पर रखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, "आई मिस यू नोवा।" पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इतना तो दिल मेरा कभी किसी बात से नहीं घबराया। ना ऑपरेशन करते हुए, ना कभी खुद के लिए, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है, जैसे कोई आज अपना मुझसे दूर हो रहा हो। ये कैसी बेचैनी है, ये कैसा एहसास है, ओह गॉड! मैं पागल हो जाऊंगा। सोचते हुए कबीर गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने अपने कोट को निकालकर साइड में रख दिया और फिर शर्ट के कुछ बटन खोलकर गहरी सांस लेने लगा। फिर भी उसकी बेचैनी कुछ कम नहीं हो रही थी। फिर से उसने अपना फ़ोन उठाकर उसका लॉक खोल दिया। तभी केबिन का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर-ज़ोर से नॉक किया, जिसकी आवाज़ सुनकर कबीर जल्दी से केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, "क्या हुआ?" उसका असिस्टेंट वहाँ पर खड़ा था और घबराते हुए कबीर को देखते हुए बोला, "इमरजेंसी आई है सर, बहुत चोट लगी है। बचने के चांसेस ना के बराबर है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा।" कबीर ने जल्दी से अपने कोट को हाथ में लिया और फिर उसे पहनते हुए बाहर निकलते हुए बोला, "कौन है? उसके बारे में पता लगाओ। उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करो और ऑपरेशन रूम तैयार करो।" उस असिस्टेंट ने जल्दी से हाँ कहा और फिर अपने काम पर लग गया। वही कबीर स्ट्रेचर पर लेटे हुए बॉडी को देख रहा था। जैसे जैसे बॉडी नजदीक आ रही थी, कबीर की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। जैसे उसने स्ट्रेचर पर लेटी बॉडी का चेहरा देखा, घबराहट के मारे वो अपनी जगह से हिलने तक भूल गया।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आप लोग कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे कहानी के एपिसोड पब्लिश होंगे आप लोगों को तुरंत